जिस डॉलर को हम बचपन से ईश्वर की तरह पूजते आए हैं, जिसे देखकर लगता था कि अब पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है, अब उसी डॉलर को भारत ने खुली चुनौती दे दी है। न कोई बम, न गोली, न ही युद्ध, सिर्फ एक दस्तखत और अमेरिका की नींव हिल गई। कभी अमेरिका को लगता था कि भारत एक ऐसा देश है जिसे जब चाहे धमकाया जा सकता है, कभी दबाव के जरिए, कभी डॉलर के जरिए, तो कभी दबाव बनाकर। लेकिन अब भारत चुप नहीं रहता, अब भारत सीधा जवाब देता है। असल में प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस पहुंचे और वहीं एक अहम समझौता ज्ञापन MOU साइन हुआ, जिसमें लिखा गया कि अब भारत और मॉरिशस आपसी व्यापार डॉलर में नहीं, स्थानीय मुद्राओं में करेंगे। न डॉलर परिवर्तन, न अमेरिका की मंजूरी और न ही पाश्चात्य बैंकों की क्लियरिंग। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इस लाइन में अब सिर्फ मॉरिशस ही नहीं, श्रीलंका, बांग्लादेश, रूस और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी शामिल हो गए हैं, जो भारत से स्थानीय करेंसी में व्यापार करने को तैयार हैं। यह कोई साधारण कदम नहीं है, यह है एक खामोश क्रांति जो धीरे धीरे डॉलर की बादशाही को खत्म कर रही है। सोचिए, जो भारत कल तक सिर्फ सुनता था, आज अमेरिका के सबसे बड़े हथियार डॉलर के खिलाफ जंग लड़ रहा है। न हथियार, न फौज, सिर्फ नीति, आत्मनिर्भरता और रणनीति। अब असली सवाल यह है, यह सब शुरू कैसे हुआ? कहानी बदली कहां से? शुरुआत हुई जब भारत और रूस ने मिलकर तय किया कि अब न उन्हें डॉलर चाहिए, न स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम और न अमेरिका की अनुमति। रूस ने भारत को प्रस्ताव दिया कि हम क्रिप्टो या स्थानीय मुद्रा में व्यापार करेंगे। जब अमेरिका को यह भनक लगी तो सीधी धमकी दी, डॉलर से हटे तो भारी टैक्स लगाएंगे। लेकिन भारत ने न कोई विरोध जताया, न बहस की। बस एक के बाद एक कदम उठाता गया। पहला कदम, अमेरिका के F-35 फाइटर जेट का ऑफर ठुकरा दिया गया। दूसरा कदम, फाइटर जेट इंजन के टेंडर में रूस को भी शामिल किया गया। तीसरा कदम, अमेरिका से तेल की खरीद घटाकर रूस से फिर से सस्ता तेल लिया गया। इन कदमों का असर अमेरिका की कमाई, आपूर्ति श्रृंखला और राजनीतिक पकड़ पर पड़ा। पर असली खेल खेला गया मॉरिशस में, जब भारत ने एक समझौते के जरिए यह जता दिया कि अब न डॉलर की दलाली होगी और न विनिमय दर का चक्कर। हर सामान की खरीद फरोख्त भारत के रेट पर होगी। श्रीलंका, जिसने डॉलर संकट झेला, भारत से रुपए में ऋण लेकर व्यापार करने लगा। बांग्लादेश, भारत से रुपए में सीधा व्यापार कर रहा है। और संयुक्त अरब अमीरात, जो अब रुपए दिरहम ट्रेडिंग के लिए तैयार हो चुका है। और भारत पहले ही एक बार तेल की खरीदारी रुपए में कर चुका है। इन सब के चलते अब इन देशों को न स्विफ्ट प्रणाली की जरूरत है, न अमेरिका की। और कहानी यही नहीं रुकती। भारत और रूस अब मिलकर एक डिजिटल ट्रेडिंग सिस्टम बना रहे हैं, CBDC, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। भारत के पास है डिजिटल रुपया और रूस लाया है डिजिटल रूबल। इन दोनों को जोड़कर एक ऐसा नेटवर्क बनेगा जिसे न अमेरिका ब्लॉक कर सकेगा, न ट्रैक कर पाएगा। यही है असली गेम चेंजर, क्योंकि जैसे ही 10 से 15 देश भारत के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार शुरू करते हैं, डॉलर की मांग गिरेगी, उसकी कीमत घटेगी और उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। डॉलर कमजोर होगा तो अमेरिका न सेना भेज पाएगा, न सब्सिडी देगा और न ही दुनिया पर अपनी धौंस जमा पाएगा। यही डर है अमेरिका का और यही है भारत का असली उत्तर। क्योंकि अब भारत दोस्ती करता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। न भाषण, न विरोध, सिर्फ एक दस्तखत। और पूरी दुनिया समझ गई कि अब भारत की विदेश नीति भारत के दिमाग से निकलती है। मल्टी करेंसी, मल्टी पार्टनर, स्वतंत्र कूटनीति, यही है भारत की नई पहचान। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत की यह स्थानीय मुद्रा व्यापार नीति वाकई डॉलर की बादशाही को खत्म कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।
जय हिंद, वंदे मातरम।